सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो से हम कवर करेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मेरा लूप्स। लूप्स या बोल लो या फिर आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स बोल लो। जैसे कि पिछला मेरा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स था जिसमें हम कंडीशंस के तहत काम करते थे कि अगर एक कंडीशन सही है या गलत है तो उसके हिसाब से हम काम करते थे। तो लूप भी मेरा एक तरह का कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें हम कोई काम को रिपीटेडली करते हैं। पहले समझो यहाँ पर, जैसे कि मेरा कंडीशनल था, जैसे कि मेरा कंडीशनल्स था, तो कंडीशनल्स में आपको पता है कि हम कंडीशंस के तहत ही काम करते थे कि अगर एक कंडीशन सही है गलत है तो उसके हिसाब से काम करो। अब लूप एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसको हम क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्ट से कोई काम को हम रिपीटेडली करते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर लूप की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। किसी काम को जब हम बार-बार दोहराते हैं, बार-बार सेम चीज़ को करते हैं, तो उसको करने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आप उसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स लिखते जाओ, या फिर आप उसके लिए एक लूप बना लो। तो जनरली होता क्या है, लूप को एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, बिकॉज़ देखो, अगर आपको कोई काम को रिपीटेडली अगर 5 बार करना है, तो उसके लिए आप 5 बार स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सपोज़ कर लो अपने नेम को जो है, अपने नेम को यहाँ पर 5 बारी प्रिंट कराना है। तो आप सी आउट अपना नेम, सी आउट नेम, सी आउट नेम, सी आउट नेम, सी आउट नेम, ऐसा आपने 5 बार कर दिया। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर अपने नेम को 1000 बार प्रिंट कराना है, तो आप क्या 1000 स्टेटमेंट्स वही लिखते चलोगे? ये तो एक कंप्लीट गलत प्रैक्टिस हो गया। तो फिर इसी चीज़ को करने के लिए हम लूप लगा देते हैं जो 4-5 लाइन में बन जाता है, और इससे क्या है, यही कोड को आप अपने नाम को सपोज़ कर लो 1000 टाइम्स प्रिंट करा सकते हो। चलो बढ़िया। तो लूप्स की हम डेफिनेशन की तरफ यहाँ पर देखेंगे क्या बोलता है ये। ऐसा मैं आपको लूप्स को समझाऊँगा, फिर कभी आपको लूप से मैं यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी प्रॉमिस करता हूँ। बस ध्यान है कि आप इसको अच्छे से समझो। देखो बोल क्या रहा है। लूप्स आर यूज्ड व्हेन यू हैव टू अ टास्क रिपीटेडली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। हमेशा ध्यान रखो, आप लूप तब यूज़ करोगे जब आपको कोई भी एक टास्क को रिपीटेडली करना है, मतलब बार-बार कोई एक टास्क को करना है। और वो भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो कितने बार आपको करना है। जैसे कि अगर आपको पता है कि मेरे को कोई काम 5 बार करना है तो मैं 5 बार ही लूप अपना चलाऊँगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं, कुछ श्योरिटी आपको है ही नहीं कि मेरे को लूप कितनी बार चलाना है, तो फिर उस केस में लूप्स बहुत डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है? तो वो भी चीज़ हम आपको बताएँगे जिसको हम लोग इनफिनाइट लूप बोलते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। लूप करता क्या है, इट सेव्स टाइम। पहली बात तो ये टाइम आपका बचाता है, बिकॉज देखो लूप्स क्या करता है कि आपको कोड अगर कम लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको नाम प्रिंट कराने के लिए 1000 लाइन लिखना है, आप वही लूप्स के जरिए सिर्फ 3 लाइन्स में कर सकते हो, तो ये आपका टाइम बचा रहा है। एंड कोड लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस, आपका कोड का लेंथ भी घट गया। अगर आपको इसके लिए 1000 लाइन लिखना है तो इसके लिए बस आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो कोड का लेंथ में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर आप जहाँ यहाँ पर 1000 लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 ही लाइन में हो जा रहा है। तो इससे क्या है, आपका कोड का जो स्पेस आपका प्रोग्राम में, आपको कोई भी प्रोग्राम लिखो वो मेमोरी में स्पेस खाएगा ही खाएगा। और अगर आप 1000 लाइन लिखो, मेरे को लॉजिकली बताओ, 1000 लाइन ज़्यादा स्पेस खाएगा या 3 लाइन? ऑब्वियस सी बात है कि 3 लाइन जो है वो मेरा कम स्पेस खाएगा। तो लूप्स जो है वो मेरा स्पेस भी यहाँ पर कम खाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, अ लूप हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। हमेशा ये चीज़ तो भाई एकदम मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और ये 3 कंपोनेंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि एक लूप में कौन-कौन से 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और इन लोगों को कैसे यूज़ करना है ताकि आप अपना एक जो है लूप को बना पाओ। देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट चीज़, इनिशियलाइज़ेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि काउंटर वेरिएबल क्या होता है। ये कुछ मतलब वेरिएबल, चूँकि नाम आ रहा है तो ऐसा मत समझो कि ये कुछ स्पेशल टाइप का आपका वेरिएबल है, जैसे मेरा ग्लोबल होता था। ठीक है? तो वैसा टाइप का ये कुछ वेरिएबल नहीं है। देखो, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आपका काउंट करेगा बेसिकली कि आपका एक लूप कितनी बार रन होना चाहिए। जैसे कि एक लूप को मेरे को 1000 बार चलाना है, तो मेरा एक ऐसा वेरिएबल रहेगा जो काउंटिंग रखेगा कि ये लूप कितनी बार चल चुका है। तो वैसे वेरिएबल्स को हम काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको बनाने के देखो, अब ये चूँकि काउंटर वेरिएबल आ रहा है तो इसको लोड मत ले लेना कि भाई ये काउंटर वेरिएबल है क्या, कैसे बनता है? सिंपल है यार, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर इंट लिख दूँ, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जो कि जनरली हम लूप्स में ही देते हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा। फिर आपको अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट 1 देना है तो 1 दे दो।
फिर ये आपका काउंट रखेगा, आपका लूप जब एक बार चल जाएगा, एक काम वो कर लेगा, तो ये फिर 2 बन जाएगा। करना पड़ता है, ऐसा नहीं खुद से बन जाता है। फिर जब ये तीसरी बार चलेगा तो आप ये 3 रखो, ताकि ये काउंटिंग रखेगा कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। आपको अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। दूसरा, चेकिंग ऑफ कंडीशन। अब मैंने आपको बताया था, चूंकि ये लूप है तो यहाँ पर कंडीशन क्यों आ रहा है? कंडीशन इसलिए आ रहा ना, बिकॉज आपका ये लूप कब तक चलना चाहिए? 1000 बार तो चलना चाहिए, वो तो हमको पता है। लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कब इसको ये काम खत्म करना है, कब इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया? तो ये हर बार क्या करेगा कि हर बार आके कंडीशन पहले पहले चेक करेगा। ठीक है? कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होता है तभी आपका लूप में घुसेगा। ठीक है? मतलब समझ सकते हो ऐसा कि जैसे इफ एल्स के जैसा काम कर रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखो, अगर एक लूप चल रहा है ना, तो आपको वो लूप कब तक चलना चाहिए वो चीज़ भी आपका एक तरह से काउंटर वेरिएबल बस काउंटिंग रखता है, ये डिसाइड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये माइंड में रखो, काउंटर वेरिएबल आपका डिसाइड नहीं करता है कितने बार लूप चलेगा, वो बस काउंटिंग रखता है लूप का। डिसाइड कौन करता है? आपका कंडीशन। जब तक आपका एक कंडीशन सही है तब तक आपका वो लूप चलेगा, जैसे ही ये कंडीशन आपका गलत हो जाता है आपका लूप भी बाहर आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। आपको अपने काउंटर वेरिएबल का जो है वो अपडेट करते रहना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि आपने अपना काउंटर वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर आई है, उसको आपने इनिशियल में 1 रखा है। एक बार कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पर, आपका जैसे कि ये कुछ काम था, यहाँ पर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम था, कुछ काम हुआ, तो बॉडी के एंड में आपको यहाँ पर आई प्लस प्लस करना होगा, मतलब आई की वैल्यू को इंक्रीज करते रहना होगा एक एक से। ऐसा बहुत लोग समझ लेते हैं कि हमेशा एक से ही करना है ना, आप इसको 10 से भी इंक्रीज कर सकते हो, 5 से भी, 6 से भी, 3 से भी, आपका मर्जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बाई 1 इंक्रीज करते हैं, इसलिए आई प्लस प्लस। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 3 कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे कैसे यहाँ पर काम करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे और एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, आप चाहो तो इसको अपने कॉपी पेन से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। क्योंकि देखो, ये ऐसा डायग्राम मैंने आपको बताया है ताकि ये हर एक लूप्स भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के बेसिकली, लेकिन वो चौथा टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए 3। तो तीनों लूप में ये तीनों चीज़ यहाँ पर होता है, ये ऐसा ही सब लूप का ये बेसिक सिंटेक्स है, इसी तरह से काम करेगा। अब देखो, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले आपका इनिशियलाइज होता है, मतलब ये मेरा मेन लूप है, उसके आजू बाजू का बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले क्या आया उसके बाद क्या है, ये मेन लूप का बात कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किसका? काउंटर वेरिएबल का। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देते हैं हम काउंटर वेरिएबल। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इनिशियलाइज करोगे तो बस एक ही बार होता है, फर्स्ट टाइम। आपने i इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो बस ये पहली बार के लिए, अब बार बार ये इसको चेक नहीं करेगा, मतलब बार बार ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। आपने एक बार अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो बस यहीं पे बात खत्म। अब वो बार बार इसको 1 नहीं करने वाला। ठीक है? उसके बाद आपका देखो, यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर है। अब ये कंडीशन से होता क्या है, ये कंडीशन चेक करेगा, कुछ एक कंडीशन रहता है। सपोज कर लो, अभी के लिए इसको लेके चलते हैं, सपोज कर लो आई लेस देन इक्वल टू 10, या फिर ऐसा कर लेते हैं आई लेस देन 10। अभी सपोज कर लो, अभी कंडीशन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है? तो क्या ये कंडीशन अभी सही है? आपका आई का वैल्यू देखो ध्यान से, अभी 1 है, तो क्या आपका आई जो है वो लेस देन 10 है? हाँ, कंडीशन सही। ये कंडीशन अगर सही होता है तभी इसके अंदर यहाँ पर आपने जो भी लिख रखा है बॉडी में वो एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान से सुनो, ये कंडीशन अगर सही है, जो कि इस केस में है अभी, तभी आपका ये जो बॉडी है इसके अंदर आपने जो भी लिख रखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर इसके अंदर 3 लाइन लिखा हुआ है ना, तो तीनों लाइन एग्जीक्यूट होगा, तीनों तीनों एक एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ 4 लाइन अगर लिखा हुआ रहता, चारों का चारों एग्जीक्यूट होता। उसके बाद आपका अपडेशन आता है। तो अपडेशन में क्या करते हैं कि हम अपने काउंटर वेरिएबल को ही अपडेट करते हैं। तो हम अपना काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं। सपोज कर लो इस केस में मेरा जो अपडेशन है वो है, सपोज कर लो आई प्लस प्लस। तो अब अपडेट हुआ तो आई का वैल्यू क्या बन गया यहाँ पर? आई का आपका वैल्यू बन गया यहाँ पर 2। आई प्लस प्लस होगा तो जाहिर सी बात है कि ये 2 बन जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, अपडेशन के बाद ये एरो देखो, ये कंडीशन में है,
आ रहा है, देखो ये कंडीशन में जा रहा है, ये इनिशियलाइजेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि अब आपका आई का जो वैल्यू है वो 2 बन चुका है। अब फिर से आपका कंडीशन चेक होगा, क्या आपका आई लेस देन 10 है, कंडीशन सही, तो फिर से ये तीनों लाइन एक एक बार एग्जीक्यूट होगा, तीनों लाइन एक एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर से आपका अपडेशन चलेगा, अपडेशन में फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो इस बार जो आई का वैल्यू है वो बन जाएगा आपके पास 3। फिर से कंडीशन चेक होगा, अभी भी कंडीशन सही है, फिर तीनों लाइन एक एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अपडेशन होगा, तो इसी तरह से चलेगा। अब कब तक चलेगा, जब तक आपका आई 10 से कम ना हो। सपोज कर लो ये बढ़ के हो गया आपका 10। ठीक है, ऐसा होते गया, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। अब सपोज कर लो 10 हो गया, तो ये कंडीशन आपका चेक होगा, क्या आपका आई लेस देन 10 है, क्या आपका 10 लेस देन 10 है, कंडीशन गलत। 10 से कम नहीं हो सकता है। तो चूंकि ये कंडीशन गलत हो गया ना, तो ये कंडीशन होने की वजह से क्या होगा, आपका सीधा का सीधा यहाँ एग्जिट कर जाएगा ये। फिर उसके बाद अंदर का कोई काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन गलत हुआ, आप लूप से बाहर आ जाओ, ये जो देख रहे हो ये बॉडी ऑफ द लूप है, ये लूप से बाहर आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका लूप एक तरह से खत्म हो गया। तो ऐसे मेरा वर्क करता है, जनरल वर्किंग तरीका यही है सारे लूप्स का। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो बॉडी ऑफ द लूप में यहाँ पर, बॉडी ऑफ द लूप को ध्यान से देखो, मेरा बॉडी ऑफ द लूप में क्या क्या चीज़ आ रहा है। बॉडी ऑफ द लूप में आपका एक तो पहली बात यहाँ पर कंडीशन आ रहा है, दूसरा आपका बॉडी आ रहा है, मतलब ये लूप का जो मेन अंदर आप लिखोगे ये आ रहा है, थर्ड में आपका अपडेशन आ रहा है। यही तीन चीज़ आपका बॉडी ऑफ द लूप में आता है। उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आता। इनिशियलाइजेशन बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी ऑफ द लूप में आता है, लेकिन ये बॉडी ऑफ द लूप में नहीं आता है, ये लूप के बाहर आता है। एक ऐसा भी लूप है जिसको हम फोर लूप बोलते हैं, उसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इनिशियलाइजेशन बॉडी के अंदर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आप लोग सारे दिमाग में रखेंगे। ये अब देखो यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लूप, आपको लूप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स है ये कहीं आपको कोई बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे पॉइंट्स को, अगर आप बिगिनर हो तो सारे के सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, बिकॉज एरर कहीं ना कहीं आप यही सात में से कोई भी एक पॉइंट में आप एरर करोगे। चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन, आर नेसेसरी, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स होने ही होने चाहिए। ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर नेसेसरी टू बी प्रेजेंट एंड इन अ वेल लॉजिकल मैनर। अब देखो इसका वेल लॉजिकल मैनर का मतलब समझो, ऐसा नहीं कि ये तीन कंपोनेंट्स आपने जैसा मन वैसा डाल दिया तो आपका लूप चल जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। सपोज कर लो ये जो मेरा डायग्राम है, यहाँ पर जो है ये मेरा तीनों चीज़ आ रहा है, आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि i इज इक्वल्स टू 1 दे दिया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन भी मैंने सही सही दे दिया i लेस देन 10, अपडेशन मैंने नहीं दिया, अपडेशन सपोज कर लो मेरा एब्सेंट हो गया यहाँ पर। तो क्या ये लूप मेरा चलेगा? हाँ लूप चलेगा। पहला आंसर है लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा? इनफिनाइट टाइम्स चल जाएगा। क्योंकि देखो आपका ये जो i इज इक्वल्स टू 1 है, ये आप काउंटर वेरिएबल को कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हो, अपडेशन आपका एब्सेंट है, मतलब i जो स्टार्टिंग में से 1 था वो एंड ऑफ द डे 1 ही रहेगा। तो उससे हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा कि आपका जो ये कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहा, आपका i हमेशा 10 से कम रहा। ठीक है, तो आपका कंडीशन कभी गलत हुआ नहीं, मतलब आपका ये जो लूप चल रहा है बार बार, देखो इस साइकिल में है, ये हमेशा यहीं पे फंस जाएगा, ये गोल 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 घूमता रहेगा, ये कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अपडेशन हमेशा वेल ऑर्डर में करो। अब देखो जैसे कि अपडेशन अभी एब्सेंट था तो आपका ये जो चीज़ है वो वर्क नहीं किया, मैं अपडेशन डाल देता हूँ, सपोज कर लो मैं आई माइनस माइनस कर देता हूँ, अपडेशन मेरा अभी प्रेजेंट है, फिर भी मेरा लूप चलेगा, अभी भी मेरा लूप चलेगा, लेकिन फिर से वो एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। क्योंकि जब भी आप अपडेट करने आओगे तो आई का वैल्यू एक एक कम होता जाएगा, मतलब वो 1 से पीछे चला जाएगा, मतलब एक बार करोगे तो 0, फिर -1, -2, -3। तो आपका इससे हुआ क्या, अपडेट तो हो रहा है, लेकिन ये आपका कंडीशन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो हर बार आई लेस देन 10 ही रहेगा। मतलब आप एक से कम करते जा रहे हो तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा, आई लेस देन 10 हमेशा के लिए है। देखो अभी भी लेस देन 10 है, अभी भी लेस देन 10 है, अभी भी लेस देन 10 है, अभी भी लेस देन 10। उसके बाद जब भी आप माइनस और माइनस करते जाओगे तभी भी लेस देन 10 रहेगा।
तो इससे हुआ क्या कि आपका ये अभी भी इन्फिनाइट लूप में फंस गया, फिर ये जो है ये इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसा देना है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करे, तो लॉजिकली आपको ये इनपुट देना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपडेशन के लिए ट्रू है, आपको इनिशियलाइजेशन भी ध्यान से देना है, आपको कंडीशन भी ध्यान से देना है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इस कंडीशन को ऐसा कर दूँ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये आपका सही है, आई इज इक्वल टू वन। ये भी आपका सही है, आई प्लस प्लस हर बार करेगा, मतलब ऐसा कुछ चलेगा, 1 2 3 4 काउंटर वेरिएबल ऐसे ही चलेगा, डॉट डॉट डॉट। ये कंडीशन आपका क्या कभी गलत हो पाएगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन कभी गलत नहीं होगा, बिकॉज ये हमेशा वन से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा आपका ट्रू रहेगा, फिर ये इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में यहाँ पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही मेरा पहला पॉइंट बोलता है कि आपका तीनों के तीनों कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं और लॉजिकल मैनर में भी होने चाहिए। चलो, सेकंड पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अपडेशन विल ओनली बी पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो अपडेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब हमेशा ये आई प्लस प्लस ही रहे, आई माइनस माइनस भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपका अपडेशन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो। थर्ड पॉइंट, एवरी स्टेटमेंट, ध्यान से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरी स्टेटमेंट रिटन अंडर द लूप ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ईच टाइम द लूप रन्स। मतलब ये आपने जो बॉडी बना के रखी हुई है लूप की, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, आप ध्यान से यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो हर बार एग्जीक्यूट होगा। सपोज कर लो ये लूप मेरा 10 टाइम्स रन कर रहा है, तो लूप जब पहली बार रन करेगा तो तीनों स्टेटमेंट को यहाँ पर रन करेगा, मतलब एक बार दो बार तीन बार। दूसरी बार लूप रन हुआ तो फिर से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर रन किए। तीसरी बार तो फिर ये 3 बार हुआ। चौथी बार तो फिर ये 3 बार हुआ। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब 10 बार आप रन कर लोगे तो टोटल कितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, टोटल 30 बार एग्जीक्यूट हो गए। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान में रखना है ना कि इसके अंदर आप जो भी लिखो हमेशा ध्यान से में लिखो, बिकॉज लूप के अंदर आप यहाँ पर जो भी लिखोगे ये जितनी बार लूप रन करेगा उतनी बार अंदर की चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो, 1 से लेकर 10 तक का सम फाइंड करो, तो आप ये लूप के ज़रिए कर सकते हो। तो अगर आपको सम को फाइनली जो प्रिंट कराना है वो अगर आप इस लूप के अंदर लिख दोगे, सपोज कर लो यहाँ पर सी आउट हम सम लिख देंगे, तो देखो लॉजिकल मतलब इसमें जो सिंटेक्स एरर है वो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपका इसमें लॉजिकल एरर है, क्योंकि ये सम को 10 बार प्रिंट करेगा। पहले में प्रिंट होगा सम इज इक्वल्स टू 1, फिर होगा सम इज इक्वल्स टू 3, फिर होगा सम इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6, फिर सम इज इक्वल्स टू 10, फिर सम इज इक्वल्स टू 15, ये बार बार प्रिंट करेगा। तो आपको क्या चाहिए कि मुझे बस एक बार सम एक ही बार में मेरे को प्रिंट करके दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये लूप से बाहर निकलेगा ना, एग्जिट होने पर हम यहाँ पर सी आउट सम करेंगे। अंदर बार बार सम लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बार बार वहाँ पर प्रिंटिंग करेगा। तो ध्यान से आप लोगों को अंदर आप जो भी लिखो आपको ध्यान से यहाँ पर लिखना है, कुछ भी आप काम करो ध्यान में रखते हुए कि इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो वो बार बार चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे, इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वन टाइम एट द स्टार्ट। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है, इनिशियलाइजेशन बस एक बार होता है, वो भी स्टार्ट में, और उसके बाद कभी भी इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता, अंदर सिर्फ और सिर्फ अपडेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट, चेकिंग ऑफ कंडीशन एंड अपडेशन टेक्स प्लेस ईच टाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंडीशन हर बार चेक हो रहा था और आपका जो अपडेशन है वो भी हर बार हो रहा था, तो यही दो चीज़ है, तीनों चीज़ में इनिशियलाइजेशन भी अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये बस एक बार होता है, और ये दोनों रिपीटेडली होता है, जितनी बार भी आपका लूप रन करेगा उतनी बार ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो यही इस पॉइंट का मतलब है। सिक्स पॉइंट, स्कोप ऑफ वेरिएबल शुड बी केप्ट इन माइंड। अब ये जो चीज़ है ये जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपको दिमाग में क्यों रखना है। एक बार यहाँ पर कोशिश करते हैं, सपोज कर लो जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि 1 से 10 तक का आपको सम फाइंड करना है, तो ये जो सम नाम का वेरिएबल बनाओगे इंट सम, ये आइडियली आपको इस लूप के बाहर बनाना चाहिए, यहाँ पर इंट सम, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको बनाना चाहिए, लूप में घुसने से पहले ही आपको सम को बना लेना है। क्योंकि जब आप अंदर सम को ऐड करोगे तो वो पहचान जाएगा कि अच्छा सम है क्या, क्योंकि इसके लिए ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा।
और जब बाहर निकलोगे, जब आप सम को सी आउट, सम को प्रिंट कराओगे, तो इसको भी पता रहेगा सम क्या है। अब सपोज कर लो किसी ने क्या किया, ये जो सम है यहाँ ना रख के अंदर बॉडी में इंट सम इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो इससे होगा क्या कि अब ये लूप के अंदर आ गया। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए मेरा लूप का ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने रखा है इंट सम इज इक्वल टू 0, और फिर मैं बाहर आके जब यहाँ पर सी आउट सम करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को पता है कि ये इसको पहचानेगा नहीं कि ये सम है क्या, क्योंकि ये जो सम है ये सिर्फ इसी के अंदर मायने रखेगा, इस लूप के अंदर, इसके बाहर किसी को नहीं पता रहेगा सम क्या है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जहां पर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सातवां और आखिरी पॉइंट, द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लूप। अब देखो कब कब आपका लूप खत्म हो जाएगा, मतलब आपका जो कंट्रोल है जो लूप को चला रहा है वो कब कब लूप से बाहर आएगा। पहला तो जब आपका लूप कंप्लीट हो जाए, मतलब आपने कुछ ऐसा रखा है 1 से लेके 10 तक लूप चलाया है, अगर ये लूप कंप्लीट हो जाए, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, तो ये लूप से बाहर आ गया। दूसरा, व्हेन द ब्रेक एनकाउंटर्स, अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्विच में पढ़ा हुआ है। तो लूप्स में भी ब्रेक आता है, तो अगर कहीं पे ब्रेक आ जाता है, सपोज कर लो बाई चांस ब्रेक आ गया, तो वहां पर से भी लूप मेरा खत्म हो जाता है और सीधा सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा, कंडीशन बिकम्स रॉन्ग, आपका कंप्लीट होने से पहले ही क्या हुआ कि आपका कंडीशन है जो गलत हो गया, तब आपका लूप से बाहर आ जाएगा। एक तरह से क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ द लूप और कंडीशन बिकम्स रॉन्ग, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपका कोड कंप्लीट कब होता है कैसे पता चलेगा, जब आपका कंडीशन गलत हो जाएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। बस समझने के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है। तो ये सातों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लूप्स को चलाने के लिए, और कहीं ना कहीं एरर यही 7 पॉइंट्स में से कहीं पर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये 7 पॉइंट्स को कहीं पर लिख लो, और इसको हमेशा दिमाग में रखो जब भी आप लूप्स का यहाँ पर क्वेश्चंस बनाते हो। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, बस आपको लूप्स का एक बेसिक आइडिया दिया है, और कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो सकते हैं वो भी हमने आप लोगों को बताया है। अब देखो लूप्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं एक्चुअली। एक फॉर ईच लूप जो C++ 13 वर्जन जो आया है नया, उसमें फॉर ईच लूप भी आ चुका है जैसा पाइथन में होता है, लेकिन वो चीज़ को हम आपको तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको आइटरेबल सीक्वेंस बता देंगे, जैसे अरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, वहाँ पर फॉर ईच बहुत अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज फॉर ईच एक्सक्लूसिवली उन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है। C++11 तक वो ये जो फॉर ईच है वो नहीं था, C++13 जो आया तो उसमें मेरा फॉर ईच इंक्लूड किया गया है, उससे पहले फॉर ईच लूप नहीं था। पर ये जो लूप्स जब तक हम कंप्लीट करेंगे तो हम 3 ही लूप्स के बारे में बात करेंगे। एक है मेरा वाइल लूप, फिर है मेरा डू वाइल लूप, और तीसरा है मेरा फोर लूप। लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं फोर लूप से, लेकिन हम पहले अपना वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो मैंने आपको डायग्राम बताया है ना, जब मैं वाइल लूप का सिंटेक्स लिखूंगा तो डिट्टो सेम लगेगा आपको, जैसा डायग्राम में बोलोगे कि भाई जो वाइल लूप कर रहा है वही तुमने डायग्राम में कर दिया, हाँ एक तरह से वही है। वाइल लूप अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो फिर डू वाइल लूप और फोर लूप एकदम ईजी हो जाता है आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल रखेंगे इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे वाइल लूप, उसके अगले लेक्चर में क्वेश्चंस आएगा वाइल लूप का, फिर डू वाइल लूप इसके क्वेश्चंस आएंगे, फिर फोर लूप, और फिर इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।